वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम एच एफ सी एल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले लेटेस्ट अपडेट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट एनालिसिस भी यहाँ पे देखेंगे कहाँ से बाउंस बैक होता है, उसी के साथ फाइनेंशियल नंबर्स भी देखेंगे जो सभी को पता होने चाहिए। तो एच एफ सी एल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 69.95 पे क्लोजिंग डे तकरीबन फ्राइडे के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.76% की गिरावट हो चुकी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 70 लेवल इंपॉर्टेंट बन जा रही थी उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक ने। करंटली देखा जाए तो आज के दिन की मूवमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के लिए ओपन हुआ था 70 पे, हाई बनाया था 71.20 और लो बनाया था 69.35 का। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन सेम मूवमेंट रह चुके हैं। 70 लेवल के ऊपर सेटल हो चल रहा था, पर करंटली यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दी है। 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 13.54% की गिरावट हो चुकी है यहाँ पे एच एफ सी एल लिमिटेड स्टॉक के अंदर। टेक्निकल अभी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच एफ सी लिमिटेड का चार्ट भी देखा जाए तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट फ्रेम देखेंगे। मंथली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट फ्रेम कैसी है यहाँ पे एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक की। तो करंटली यहाँ पे एच एफ सी लिमिटेड बहुत दिनों से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जोन में ट्रेडिंग कर रहा था। तकरीबन कौन सी कंसोलिडेशन जोन है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तकरीबन मीन्स दो लेवल के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्लियरली पता कर सकते हो कौन से लेवल के बीच में ट्रेडिंग कर रहा था। तकरीबन यहाँ पे नीचे की 8 लेवल यहाँ पे आप पकड़ सकते हो और 2 ऊपर की यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 50 लेवल। ये दो लेवल के बीच में बहुत दिनों से ट्रेडिंग हो रही थी। तकरीबन 8 लेवल पे एक बेस बनाया था। फिर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक ने एक अच्छी मूवमेंट की थी लास्ट 1 ईयर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का हाई भी बना चुका था। पर करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में चला गया एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक। और करंटली देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे 70 लेवल एक सपोर्टिव एक्ट हो रही है, और जो ऊपर की लेवल है वो भी आप देख सकते हो कि 95 टू 100 लेवल वहाँ पे रजिस्टर लिया है 2 से 3 बार यहाँ पे पिछले कई दिनों में। तकरीबन अभी रिसेंटली बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 870 लेवल का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक। करंटली ऐसे बाउंस बैक होता है 70 लेवल के ऊपर सेटल होता है तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे 80 टू 90 लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट फ्रेम की भी चार्ट देखा जाए तो डेली चार्ट फ्रेम में भी यहाँ पे आप देख सकते हो एच एफ सी के लिए स्टॉक। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट फ्रेम की भी बात की जाए तो डेली चार्ट फ्रेम में आप देख सकते हो कैसे कंसोलिडेशन जोन में ट्रेडिंग हो रही है एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक की। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जैसे 50 लेवल को ब्रेकआउट दिया था एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक ने, तो एक अच्छी मूवमेंट की थी। तकरीबन 95 लेवल का हाई भी बनाया था उसी समय। फिर गिरावट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 लेवल पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही थी एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक की। करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का लाइन भी दिखाई दे रहा है वो है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज जो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट फ्रेम में, उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट भी लिया था। पर यहाँ पे ब्रेकआउट है कि अभी रिसेंटली रजिस्टर एक्ट हो रहा है। तकरीबन वो 200 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे जो 70 लेवल है उसके बीच में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। तकरीबन यहाँ पे नीचे की लेवल ब्रेक हो रही है तो और वीकनेस देखने को मिल सकता है एच एफ सी स्टॉक के अंदर। तकरीबन 60 टू 50 लेवल भी फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर सेटल भी होता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बाइंग साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस करंट मंथ के जो प्यूट लेवल भी देखे जाए तो डेली चार्ट फ्रेम के मंथली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली प्यूट के नीचे करंटली ट्रेडिंग कर रहा है। मीन्स यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक में। तो डेली चार्ट पे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली प्यूट के नीचे यहाँ पे मंथली प्यूट का रजिस्टर एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। उसके नीचे 200 मूविंग एवरेज का रजिस्टर मीन्स ऊपर जाने के लिए यहाँ पे दो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है यहाँ पे एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। तकरीबन ये तब तक ब्रेकआउट नहीं होता 200 और यहाँ पे मंथली प्यूट को, तो अब तक यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट इस मंथ में आने के नहीं दिखाई दे रही। तकरीबन 74 तो 75 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के रह जाएगी इस मंथ के लिए एच एफ सी स्टॉक के लिए। वो लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच एफ सी एल लिमिटेड स्टॉक की जो यहाँ पे अनाउंसमेंट और भी देखे जाए तो रिसेंटली यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। पर यहाँ पे मार्केट कैप की भी बात देखी जाए तो फंडामेंटल नंबर्स, तो एच एफ सी लिमिटेड स्टॉक की जो मार्केट कैप है 9629 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस चालू है 70 की। 52 वीक लो 52 वीक हाई की भी बात की जाए तो 101 का हाई बनाया था और 23 का लो बनाया था। स्टॉक का पी है 28.6, बुक वैल्यू है 15.1। डिविडेंड यील्ड की भी बात की जाए तो 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी है 19.7% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.5%। फेस वैल्यू है ₹1 का। और डेप्ट कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का जो डेप्ट है वो भी देख सकते हो 710 करोड़ का टोटल डेप्ट है कंपनी के ऊपर।
नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 332 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो चुका है। डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 सालों में भी कम हो सकता है जैसे प्रॉफिट हो रहा है। ये भी प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर के बाद जो प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट है 332 करोड़ का। ईपीएस की भी बात किया तो ईपीएस 2.55 का है और यहाँ पे जो कंपनी के करंट ईयर के जो सेल्स हो चुके हैं थर्ड क्वार्टर तक वो हो चुके हैं 4936 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं थर्ड क्वार्टर तक। मीन्स थर्ड क्वार्टर में इतने सेल में से यहाँ पे 332 करोड़ का अभी तक का प्रॉफिट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन टोटल एसेट्स की भी बात की जाए तो 4867 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग 39.2% की है और एक साल में 133% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के एनालिसिस भी देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोज में यहाँ पे आपको 2 पॉइंट है जैसे कि कम आने वाला यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा देगी यहाँ पे एचएफसीएल कंपनी। तकरीबन कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। सेकंड क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 26.42% ऑफ लास्ट 10 इयर्स। पिछले 10 सालों में मीडियन सेल्स ग्रोथ जो यहाँ पे एवरेज 26.42% है जो कि अच्छी खासी मीडियन सेल्स ग्रोथ है। और कॉन्स की भी बात की जाए तो कॉन्स में देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग एज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.66% से कम हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुअर सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई दिया है एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक में। डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है। मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा तो हो रहा है फिर भी यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी है वो बहुत ही कम है दिखाई दे रहा है। एवरेज 1.93% है पिछले 3 सालों में जो कि बहुत ही कम है। तो कंपनी के जो डेप्ट हाई डेप्टर्स डे भी है यहाँ पे आप देख सकते 215 डेज का है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। जो यहाँ पे आप देख सकते कि बोरोइंग सीम्स हाई। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो पेयर कंपैरिजन में तो देख सकते हैं लार्सन एंड टर्बो है तकरीबन फर्स्ट रैंक पे, फिर है जेएमआर इंफ्रा और फिर है एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक। तो एचएफसीएल का मार्केट कैप भी देख सकते हो तकरीबन कितना है और लार्सन एंड टर्बो का जो मार्केट कैप है 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो करंटली देखा जाए तो उसके नीचे राइट्स अभी आता है राइट स्टॉक। तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो सेल्स हो चुके थे कंपनी के तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1215 करोड़ का सेल्स हो चुके थे दिसंबर क्वार्टर के लिए। और दिसंबर क्वार्टर से इतने सेल में से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 179 करोड़ का हो चुका था। तकरीबन सितंबर क्वार्टर से तो अच्छे सेल्स हो चुके थे और जो प्रॉफिट हो चुका था तकरीबन प्रॉफिट 78 करोड़ का हो चुका था। पर सितंबर क्वार्टर से कम प्रॉफिट हो चुका था यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात की जाए तो करंट ईयर और यहाँ पे पिछले 2021 मार्च ईयर का तो टीटीएम में यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे जो सेल्स हो चुके हैं वो पिछले साल से यहाँ पे भी ज्यादा सेल्स हो चुके हैं। तकरीबन अभी भी एक क्वार्टर बाकी है। 4936 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं अभी तक के थर्ड क्वार्टर तक के। उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस भी 4228 करोड़ के हो चुके हैं। तकरीबन अभी तक का जो प्रॉफिट है थर्ड क्वार्टर तक का 332 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल से भी अच्छा प्रॉफिट है थर्ड क्वार्टर तक का है प्रॉफिट। ईपीएस भी 2.54 है पिछले साल से अच्छी। तो आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 38% से तकरीबन 39% की हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। एफआई की होल्डिंग भी देखिए 4% से तकरीबन 7% पे जा चुके हैं। और डीआई की होल्डिंग 1.36 से 1.44 हो चुके हैं। और पब्लिक होल्डिंग देख सकते हो 55 से यहाँ पे तकरीबन 51% पे आके रुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थे लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के लिए।